हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में पीजीटी में 2015 में पीजीटी के एग्ज़ाम में हुए हिंदी का प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि ने। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है। सिद्धों का प्रथम कवि सरहप्पा है। सरहप्पा को सिद्धों का प्रथम कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अबहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। अबहट में शिक्षा के लिए शिक्षा शब्द मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उक्ति व्यक्ति यह ग्रंथ क्या है। यह किस चीज का ग्रंथ है, तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उक्ति व्यक्ति एक व्याकरण ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं वंशीधर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत पैंगलम वंशीधर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सखखुरा या गुरखाली भाषा है, यह कहाँ के राजभाषा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेपाल की राजभाषा है। सखखुरा या गुरखाली। गुरखाली से आप गोरखा को भी मैच कर सकते हैं, और गोरखा कहाँ के लोगों को, नेपाल के लोगों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नेपाली है, नेपाल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है। कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बघेली। बघेली जो है यह पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मुल्ला दाऊद की भाषा है। मुल्ला दाऊद की कैसी भाषा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठेठ अवधी। मुल्ला दाऊद की ठेठ अवधी भाषा है। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षम कृति के आधार पर रची गई है। जायसी की, इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पद्मावत। पद्मावत जायसी की कृति। नेक्स्ट 10 है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। इंद्रावती सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ है। यूसुफ लेख इंद्रावती किसकी रचना है। तो इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। यूसुफ जुलेखा यह निसार की, यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है। पद्मावत मोहम्मद जायसी की रचना है, और मिर्गावती कुतुबन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे 2 वाक्य दिए गए, इनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण की संज्ञा दी गई है। कथन है, राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। इसका कारण बताया गया है, जहाँ धर्म और दर्शन का प्रसंग हो तथा उच्च काव्य सौष्ठव दिखाना हो, वहाँ तत्सम की प्रधानता स्वाभाविक है। इसके क्या ये कारण और इसका जो कथन है उसका कारण कौन सा सही है, तो इसमें देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये राइट आंसर है कि ए और आर दोनों सही है, तथा ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। इसमें यह कथन भी सही है कि राम काव्य का प्रतिपाद विषय धार्मिक और भक्ति प्रधान है, इसलिए कवियों ने भगवान राम की प्रतिष्ठा में संस्कृत शब्दावली को अधिक स्वीकार किया। और इसका जो यह कारण बताया गया है यह भी सही ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन 12 है, इनमें से कौन ध्वनि अवधि में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन ध्वनि अवधि में नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है, यह अवधि में इस ध्वनि का, इस वर्ण का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, स्नेह लीला के रचयिता कौन है। स्नेह लीला के रचयिता कौन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुदास। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास है। रैदास जी की प्रमुख रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यह रैदास जी की प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची का मिलान करना है। प्रद्युम्न चरित्र किसकी रचना है। स्वर्गारोहण किसकी रचना है। मधुमालती कथा किसकी है और चिताई वार्ता किसकी है। इनको हम मैच करना है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो इसका राइट आंसर है, प्रद्युम्न चरित्र, यह किसकी है। सुधीर अग्रवाल की है। स्वर्गारोहण विष्णुदास की है। मधुमालती कथा चतुर्भुज दास की है और चिताई वार्ता यह नारायण दास जी की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टछाप के संस्थापक कौन है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विठलनाथ। विठलनाथ अष्टछाप के संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध कवि कौन है। तो ये भिखारी दास जी जो रीतिबद्ध कवि है। घनानंद ठाकुर और बोधा ये रीति मुक्त कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम। यह रचना जो है मतीराम की है। कृष्णायन काजल ओझा का, जगत विनोद पद्माकर की रचना है। कृष्णायन काजल ओझा और जगत विनोद पद्माकर जी का है। और मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। क्वेश्चन नंबर 27, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर खेरे। बाल गंगाधर खेरे राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो डैश से संबंधित है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदी एवं अंग्रेजी। ये दोनों जो है भारत की राजभाषा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है। विकसित, ऑप्शन ए है, विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा होता है। ऑप्शन बी, रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है। ऑप्शन सी है, बोली दैनंदिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऑप्शन डी है, विभाषा बोली का विकसित रूप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन गलत है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान रहा है। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्य समाज का। खड़ी बोली को प्रधानता देने में सर्वाधिक योगदान आर्य समाज का है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध डैश से है। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है। इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीविकोपार्जन से।
प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध जीविकोपार्जन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः डैश रहता है। इतिहास के प्रति भारतीय का दृष्टिकोण कैसा रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अध्यात्म परक रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी गोकुलदास, ऑप्शन डी सूरदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गोकुलदास। इसको कभी कभी गोकुलनाथ भी कहा जाता है, गोकुलदास या फिर गोकुलनाथ, ये इसके राइट आंसर है। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। भक्तमाल नाभादास की रचना है। नंददास की रचना रूप मंजरी है और सूरदास की रचना सूरसागर, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ये सभी सूरदास की रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 35, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक है। गार्दा द तासी की प्रमुख इनकी रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है इस्तवार द लालटेंदु हिंदुस्तानी, गार्दा द तासी की रचना है। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह गार्दा द तासी की जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ग्रियर्सन। क्वेश्चन 36, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, इनमें से किसने आदिकाल को यश काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल। रसाल जी ने आदिकाल को जय काल तथा रीतिकाल को कला काल कहा है। 38, आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति है। आदिकाल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छायावाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, संदेश राशक डैश की श्रेणी में आता है? 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए खंड काव्य। संदेश राशक खंड काव्य की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 40, आमिर खुसरो का पूरा नाम क्या है? आमिर खुसरो का पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, यह आमिर खुसरो का पूरा नाम था। नेक्स्ट 41 है, अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? ऑप्शन ए जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, अथवा डी ब्रह्म विशेषण युक्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जीव और ब्रह्मा एक है। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? कृष्ण के साथ राधा की महानता यह सनकादिक संप्रदाय की विशेषता है। 3, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट द्वारा सही उत्तर छाटिए। यहाँ पे प्रमुख वाद दिया गया है और उनके संस्थापक दिए कि कौन सा वाद किसके द्वारा किया गया था। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन ए है विशिष्ट द्वैतवाद किसके द्वारा दिया गया था? द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद और द्वैताद्वैतवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह इसका राइट आंसर है। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा, द्वैतवाद माधवाचार्य के द्वारा,
शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी के द्वारा और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद के शिष्य परंपरा में कौन आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य रामानंद के शिष्य परंपरा में आते हैं। क्वेश्चन 45, सदुक्करी भाषा से क्या आशय है? सदुक्करी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं अथवा बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों का मिश्रण हो उसे सदुक्करी भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सुरती से आश्रय है। सुरती से क्या आश्रय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आनंद का अनुभव। सुरती से आश्रय है आनंद का अनुभव। क्वेश्चन 47, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पंढरपुर से। पंढरपुर से संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन 48, अंगबधू किसकी रचना है? अंगबधू किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर है दादू दयाल की। अंगबधू दादू दयाल की रचना है। मल्लुकदास की रचना कौन सी है? तो इनका ज्ञान बोध हो जाएगा। और गरीबदास की गरीब ग्रंथ इनकी प्रमुख रचना है। क्वेश्चन नंबर 49, हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद हिंदी का प्रथम सूफी कवि है। अनल हक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मंजूर। अनल हक मैं ही ब्रह्मा हूँ मंजूर की घोषणा है। क्वेश्चन 51, कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? कुतुबन के गुरु का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शेख बुरहान। शेख बुरहान कुतुबन के गुरु थे। क्वेश्चन 52, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 53, रस रतन के रचयिता कौन है? रस रतन किसके द्वारा लिखा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुहकर के द्वारा। रस रतन पुहकर की रचना है। क्वेश्चन 54, आलवार वैष्णव की संख्या कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। आलवार भक्तों की संख्या 12 थी। क्वेश्चन नंबर 55, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया था? रामचरितमानस में कितने कांड थे? 7 कांड थे। इनमें से पूछा गया कि विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरण्य कांड और लंका कांड। इन दोनों कांडों में विभत्स रस का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 56, सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राम प्रिया शरण। 56 का आंसर है ऑप्शन डी राम प्रिया शरण। यह जो है सीतायन के रचयिताकार हैं। नेक्स्ट 57, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अहंकार का त्याग। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर भरिए। यहाँ प्रमुख रचनाएं दी गई है और ये उनके रचयिता हैं। इनमें मैच करना है कि कौन इसका सही है। देखते हैं रसिक प्रिया किसकी रचना है? तो यह केशव जी की है। रसिक प्रिया केशव जी की है। उसके काव्य प्रकाशन किसका है? तो काव्य प्रकाशन चिंतामणि की है। ललित ललाम
मतीराम की है और रस रहिष्क यह कुलपति की रचना है। रसिक प्रिया किसकी है? केशव दास की। तो देखते हैं कि इसमें से कौन। ए में 4, ये वाला, और फिर ऑप्शन बी 1 में, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह इनकी रचना है। रसिक प्रिया केशव दास की, काव्य प्रकाशन चिंतामणि की, ललित ललाम मतीराम की और रहस्य कुलपति की। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नायिका भेद और श्रृंगार रस। यह रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति रही है। क्वेश्चन नंबर 60, विज्ञान गीता किसकी कृति है? विज्ञान गीता किसकी कृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव दास की। विज्ञान गीता केशव दास की कृति है। क्वेश्चन 61, भाषा भूषण के रचयिता कौन है? भाषा भूषण के रचयिता जसवंत सिंह जी है। राइट आंसर है ऑप्शन डी जसवंत सिंह। क्वेश्चन 62, ऋतुयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। ऋतुयुगीन कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सवैया। यह इसके ऋतुयुगीन कवियों के सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है। क्वेश्चन 63, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवराज भूषण। शिवराज भूषण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64, मतीराम की भाषा है। मतीराम की भाषा कैसी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी साहित्यिक ब्रज भाषा। मतीराम की भाषा कैसी थी? तो साहित्यिक ब्रज भाषा थी। क्वेश्चन 65, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए घनानंद। इसका राइट आंसर है घनानंद। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। 66, इनमें से किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य हुआ है? किस ग्रंथ में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोरखसार। गोरखसार में सबसे प्राचीन गद्य का नमूना दृष्टव्य हुआ है। क्वेश्चन 67, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रेम सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुख सागर का विषय है। सुख सागर का क्या विषय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। सुख सागर में विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग को रखा गया है। क्वेश्चन 67, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक कथन और दूसरा कारण है। इसको पढ़ के हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन जो कहा गया है और उसका जो कारण दिया गया है वो सही है अथवा नहीं। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया। इसका कारण दिया, भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे। देखते हैं इसका सही ऑप्शन है 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। भारतेंदु युग के आते आते हिंदी में अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन आरंभ हो गया, यह कथन बिल्कुल ही सही है। और इस कथन का जो कारण दिया गया है कि भारतेंदु युग के सभी लेखक पत्रकार थे, तो यह इसका कारण भी बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 70 देखते हैं, हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा देने वाले कौन है? हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने, इन्होंने हिंदी को आर्य भाषा का दर्जा दिया था। क्वेश्चन 71, खड़ी बोली हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है? क्वेश्चन 71 का राइट आंसर है ऑप्शन डी अपभ्रंश से। खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72,
राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है। राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रजा हितैषी। प्रजा हितैषी पत्र का संपादन राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा किया गया था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो प्लीज़, अगर क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। क्वेश्चन 73, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? गीत गोविंदानंद भारतेंदु जी की है। नागरी नीरद प्रेम घन, पृथ्वीराज प्रयाण राधा कृष्ण दास, आनंद मंजरी बाल मुकुंद। इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सुमेलित नहीं है। आनंद मंजरी या बाल मुकुंद की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इनमें से कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? कौन सी भारतेंदु जी की रचना नहीं है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पद्मावत। पद्मावती यह जायसी की रचना है। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विस्मयोधस्य यह और बादशाह दर्पण, ये तीनों भारतेंदु जी की रचना है, किंतु पद्मावत यह जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 75, बाबू तोताराम ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? बाबू तोताराम जी ने जोसेफ एडिसन के नाटक कैटो का अनुवाद किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृतांत। कैटो का अनुवाद कृतांत के नाम से किया है। क्वेश्चन 76, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विनोद प्रियता। ये इनके निबंध की प्रधानता है, विनोद प्रियता। 77, द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? द्विवेदी युग का एक और नाम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जागरण सुधार काल। ऑप्शन सी इसका राइट जवाब है। द्विवेदी युग के एक और नाम जागरण सुधार काल है। 78, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक 1903 ईस्वी में, इन्होंने संपादक 1903 ईस्वी में बने। 79, द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काव्यात्मकता यह द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, राजपूती आन की कथा है। इनमें से कौन सी कथा राजपूती आन की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रंग में भंग, यह राजपूती आन की कथा है। क्वेश्चन 81, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्यिक सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाथूराम शर्मा शंकर जी को द्विवेदी युग में कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर और उपाधियों से विभूषित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया था? गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। श्रीधर पाठक जी के द्वारा गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट 83, त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी को त्रिशूल भी कहा जाता है। क्वेश्चन 84,
ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। ब्रज कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल कहा जाता है। और मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ देखते हैं रचनाएं एवं रचनाकार दिया गया। वीर पंचम किसकी है? उल्हाना पंचक किसकी है? मातृवंदना और कानन कुसुम किनकी रचना है? तो इसका देखते हैं 85 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है यह 85 का राइट आंसर है। वीर पंचम यह लाला भगवान दीन का है। और अल्हाना पंचक आमिर अली का है। अल्हाना पंचक आमिर अली। मातृवंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न का है। और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे जी का है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे जी का है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 86, उद्धव शतक में कितने छंद है? उद्धव शतक में 116 छंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 116 छंद है। 7, छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। छायावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मुकुटधर पांडे जी ने। छाया शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे जी ने किया था। क्वेश्चन 88, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती है। इसमें दिया गया उनकी विशेषताएं और सही विकल्प हमको चयन करना है। ऑप्शन ए में है विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता। इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं छायावाद में है? इसका देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? तो विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्त विधात्मकता, मूर्त विधान, ये तीनों विशेषताएं छायावाद की है। क्वेश्चन 89, कलाधर डैश कवि का आरंभिक उपनाम है। कलाधर किसका नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी को कलाधर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, कामायनी की श्रद्धा डैश का प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा किसकी प्रतीक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय की। कामायनी किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। कामायनी में कुल 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। नेक्स्ट 91, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला जी का हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला जी। 92, डैश अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। कौन? 92 का राइट आंसर है सुमित्रानंदन पंत। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। 93, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी की है। क्वेश्चन 94, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंचल। अंचल जी उत्तर छायावादी कवि नहीं है। क्वेश्चन 95, इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा। 94 का आंसर राम कुमार वर्मा जी। 94 का आंसर है राम कुमार वर्मा जी उत्तर छायावादी कवि नहीं है।
95 प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। क्वेश्चन 96, हिंदी काव्य में डैश मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं? 96 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर शुक्ल अंचल। हिंदी काव्य में रामेश्वर शुक्ल अंचल मानसलवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, प्रगतिवाद का आधार है। प्रगतिवाद का आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्वंद्वात्मकता भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। क्वेश्चन नंबर 98, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव सिंह। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन 99, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय खंडहर निराला जी, यह सुमेलित नहीं है। मुक्ति मार्ग भरतभूषण अग्रवाल का है, पिघले पत्थर राघव राय का है और प्रलय सृजन यह शिव मंगल सिंह सुमन का है, किंतु यह अजय खंडन यह निराला जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100, इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काला और बूढ़ा चांद, यह नागार्जुन की रचना नहीं है। पाषाणी, रविंद्र के पति और चंदना यह तीनों नागार्जुन की रचना है, किंतु काला और बूढ़ा चांद यह इनकी रचना नहीं है।